कहूंगा, जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा। हम भी बहुत गरीब परिवार से उठे। आप सोचते होंगे कि हम मंत्री हो गए हैं तो बहुत बड़े मंत्री नहीं हैं। हाँ ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, तो उस पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए हम भाजपा से समझौता किए। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते, हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वह तो निशान है, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये भाषण है नेताजी ओम प्रकाश राजभर का, जो भारतीय जनता पार्टी से पैक्ट करने के बाद लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ये सत्ता में शामिल हैं और मंत्री संतरी सब इनकी पार्टी के लोग इसमें हैं, पूरा फायदा उठा रहे हैं। और जिस तरह से ये कह रहे हैं, मुसलमानों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं कि हम सिर्फ सत्ता को हाथ में लेने के लिए, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए सत्ता हाथ में लेना जरूरी है और सत्ता को हाथ में लेने के लिए वजह से ही हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये पूरी तरह से, जिस तरह से आप मंच पर देख सकते हैं, बड़ी संख्या में मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले भी मौजूद हैं और इनकी बात में, इनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये राज़ी कर रहे हैं मुसलमानों को वोट देने के लिए कि इससे अगर आप मुझे जिताते हैं तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई बल नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनका एक भी एमपी अगर जीतता है तो मोदी की सरकार बनेगी, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, तो ऐसे बहकावे में, ऐसे वादों में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको वोट देते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को चुनने की बात सामने आती है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि जो दर्द आपका है वो दर्द हमारा है। मैंने सिर्फ पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए भाजपा से समझौता किया है। हम कमल के निशान पर नहीं बल्कि छड़ी के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल उसी तरह से हुआ जैसे पिंजड़े में अगर कोई शेर बंद है और वो ये कहता है कि आप मुझे छोड़ दो, मैं आपको नहीं छूऊंगा, आपके ऊपर हमला नहीं करूंगा। तो इसी तरह से ये ऐसा ही जो है ये वादा किया जा रहा है, ऐसे ही लोगों को, मुसलमानों को लुभाया जा रहा है। तो अब ये मुसलमानों के ऊपर है कि क्या इस तरह की बातों में आने की ज़रूरत है या फिर समझ बूझ करके वोट डालने की ज़रूरत है।